भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुभकामनाएं सदैव आप लोगों के साथ हैं। तो साथियों, आज जिस ज्ञान के विषय के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं, और जो वीडियो जिस बारे में होने वाली है, वो सभी कुछ आपको अभी कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा। वैसे भी आप थंबनेल और टाइटल से देख ही सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो छठे भाव का स्वामी कौन से भाव में बैठा है और वहां पर आपको कैसा फल दे रहा है, उसके विषय में होगी। लेकिन उससे पहले आज एक ऐसे ज्ञान की बात करना चाहता हूं जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने कई हजार वर्षों पहले बनाया, लिखा, और हमारे पूर्वज ही उस ज्ञान को सहजते हुए, समझते हुए और सुरक्षित करते हुए हमारी आज की पीढ़ी के साथ वो ज्ञान बचाकर, सुरक्षित कर कर रखे हुए हैं। ये वही ज्ञान है जिसने हमारे पूर्वजों के जीवन के गहरे रहस्य को समझने की मदद की। यही ज्ञान हमें आज की दुनिया में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, बताता है। तो इस ज्ञान को ज्योतिष का विज्ञान कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज विज्ञान के युग में, डिजिटल के युग में ज्योतिष की क्या अहमियत हो सकती है। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा कि आज के इस युग में, इस कलयुग में, आज बहुत कम प्रमाणिक और शास्त्रोक्त ज्ञान उपलब्ध है। हमारा प्रयास, और कुछ ऐसे विद्वान हैं ज्योतिष के जो अपने ज्ञान को आप लोगों तक बहुत अच्छे अच्छे माध्यमों से, यूट्यूब की वीडियोस के द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना लोभ और लालच के ज्ञान का भंडार आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है इस डिजिटल युग में, यूट्यूब पर ही। ज्योतिष का जो ये ज्ञान है, ये आप लोगों को यह समझाता है कि कौन सी सही दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस पूरे ज्योतिष के ज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों के जीवन के ऐसे अनुभव, उनकी गहरी तपस्या, उनके गहरे त्याग समाये हुए हैं, ताकि आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आप सही निर्णय ले सकें। क्या आप लोगों के लिए सही है, क्या आप लोगों के लिए गलत है, उस चीज का निर्णय आप कर सकें। अब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ज्योतिष केवल ग्रहों की स्थिति का अध्ययन नहीं करता। आपके जीवन की पूरी संरचना, आपके जीवन और मरण तक के सभी निर्णय, सभी शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति इस पर निर्भर करती है। आपकी कुंडली को देखते हैं ज्योतिष के विद्वान, वो ना आपके जीवन की गहराई की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, बल्कि आपको ऐसी दिशा प्रदान करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में लेकर आया जा सके। तो इसी ज्ञान के बारे में आप सभी भगवान श्री कृष्ण को और उनकी लीलाओं को सब जानते ही हैं। तो मैं आज उनका उदाहरण से आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वापर युग में, जब उनको युद्ध और राजनीति के समय में संघर्ष का दौर था, तब श्री कृष्ण ने अपने समय की ज्योतिष विद्या का पूरा उपयोग करा। उन्होंने न केवल युद्ध के समय में ग्रहों और नक्षत्रों का सही ज्ञान, बल्कि घटने वाली हर घटना को, हर पहलू को, हर युद्ध के परिणाम को
ग्रहों का और ग्रहों से क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये पूर्वाभास कर लिया था। और यही कारण था कि उनकी नीतियों और निर्णयों ने क्या शुभ रहेगा, किसके लिए शुभ रहेगा, किसके लिए अशुभ रहेगा, उनकी यही नीतियों ने और निर्णयों ने महाभारत जैसे युद्ध को भी एक सही दिशा में मोड़ दिया। और आज के इस कलयुगी जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने आप सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक ऐसी सीख रखी कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके भी एक ज्योतिष के विद्वान के द्वारा की गई गणना के आधार पर आप छोटी छोटी प्रेडिक्शंस को फॉलो करके, छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा में मोड़ सकते हो। और इस बात का प्रमाण आप लोगों के समक्ष है कि आज इस भारतवर्ष में बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, अध्यात्म और ज्योतिष के बिना कोई भी एक कदम भी नहीं चल रहा। और ये सब केवल आपकी अपनी भलाई के लिए, आपके अपने सुख के लिए, आपके अपने भविष्य के लिए और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा ज्ञान बनकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं हम सभी ज्योतिष के ज्ञाता, जिससे आप सीख ले सकें और अपनी समस्याओं से पार पा सकें। आज हम भृगु ज्ञानवाणी के माध्यम से, यानी कि जो हमारा चैनल है भृगु ज्ञानवाणी, उस पर आज जो ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम यही ज्ञान लेकर आए हैं कि आपके जीवन को सही दिशा में लेके जा सकें और आप भी अपने ग्रहों को, अपने लग्न को, अपने नक्षत्रों को, राहु केतु को और शनि महाराज को और अन्य ग्रहों को समझकर, उनके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझकर अपने जीवन में एक ऐसा बैलेंस बना सकें। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन में ज्योतिष की मदद से अपनी परेशानियों का हल पा सकें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता हासिल कर सकें। तो अब हम अपने आज के विषय पर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है छठे भाव का स्वामी। छठे भाव का स्वामी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छठा भाव है और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 12 तक, आप सभी इतने तो ज्योतिष को समझते हैं कि कौन से नंबर पर कौन सी राशि बनती है। तो देखिए, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये छठे घर की जो राशि बनती है वो बुध बनती है। तो उस बुध का, जो आपके छठे भाव का स्वामी है बुध, सभी 12 भावों में क्या असर मिलेगा। अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो मंगल का सभी 12 भावों में क्या असर मिलेगा। यहाँ 2 नंबर लिखा है तो शुक्र का सभी भावों में क्या फल मिलेगा छठे भाव के स्वामी का। तो वो हम शुरुआत करते हैं आपको समझाने की और आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करने की जिससे आपका स्वास्थ्य, रोग और शत्रु, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। आज की समस्या में, आज के कलयुग में, आज के समय में रोग भी सभी को है और शत्रु तो एक 6 माह के बालक के भी उत्पन्न हो जाते हैं। और कर्ज की स्थिति क्या है, आप सभी जूझ ही रहे हैं। आज छोटी से छोटी चीज भी आप सभी को कर्ज के माध्यम से लेनी पड़ रही है। बहुत बार सोचना पड़ता है कई मनुष्यों को कि क्या हम ये वस्तु लेने योग्य, हमारे पास धन है कि नहीं है। नहीं है, आवश्यकता है तो चलिए हम लोन लेके ले लेते हैं। और यहाँ आपने लोन लिया और उसके अगले दिन से आपके बुरे दिन शुरू हो गए। उस दिन से आप अपने लिए नहीं, जिस संस्था से, जिस जगह से आपने लोन लिया है, आप उन लोगों के लिए कमाई शुरू कर रहे हैं।
तो चलिए आज छठे भाव का स्वामी कहाँ कहाँ विराजमान है उसके विषय में बात करते हैं। देखिए, कई बार तो छठे भाव को बहुत मजबूत देखा गया है, शुभ देखा गया है, और कई बार अशुभ। कई बार शुभ ग्रहों की दृष्टि से छठा भाव बहुत मजबूत हो जाता है, और कई बार विपरीत परिस्थिति में अशुभ ग्रहों से प्रभावित होकर ये आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मेंटली स्ट्रेस और बहुत सारे रोग भी आपको दे देता है। जो भी छठे भाव से जुड़ा हुआ शास्त्रों में जानकारी दी गई है, उसके आधार पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और इसके साथ ही हम प्रयास करेंगे कि आप सभी को इसके उपाय भी दिए जाएं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कौन सी राशि है आपके छठे भाव में, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ ऐसी प्रक्रिया या ऐसा उपाय दिया जाए जिससे कि आप अपने छठे भाव के अशुभ स्वामी को, या फिर ये कहिए कि आपके वीक सिक्स्थ हाउस को, अशुभ भाव को ठीक कर सकें। तो चलिए अब जानते हैं छठे भाव का स्वामी प्रत्येक भाव में क्या फल आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि छठे भाव का स्वामी अगर लगन में यानी कि पहले भाव में विराजमान हो तो क्या ऐसा आपके अपने ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यही रहेगी कि आप अपने संघर्षों से, अपने स्ट्रेस से लड़ने वाले होंगे, और इसके साथ ही आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है या व्यक्तित्व है बहुत मजबूत होने वाला है। और इसके साथ साथ आप बचपन से ही कुछ ऐसी घटनाओं का, ऐसी परिस्थितियों का, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स का आप अपने बचपन से ही संघर्ष और फेस कर रहे हैं, और उन सब चीज़ों को सहने के बाद, उन सब चीज़ों से लड़ने के बाद आप एक फाइटर की तरह खड़े हुए हैं। और यही नहीं, और आप अपने खुद के दम पर ही आज बहुत बड़ी ताकत बनकर सबका सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही जब भी छठे भाव का स्वामी लगन में होगा तो आपको थोड़ी ना थोड़ी, कभी ना कभी छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी। कभी जुखाम हो गया, कभी बुखार हो गया। आपको कभी ना कभी ऐसा भी फील होता होगा कि आप बहुत बीमार हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने टेस्ट करवाएंगे, तब उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है कि आपका जो भी छठा भाव है, उसका जो स्वामी है, उस पर या तो गोचर के अंदर या फिर आपके जन्म समय पे ही कुछ न कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। आपके आसपास के लोगों को हमेशा से यही लगता आएगा, चाहे आपके घर वाले हों, आपके मित्र हों, सगे संबंधी हों, डियर वंस हो, कि आप देखने में तो फिट लग रहे हो, लेकिन आप खुद को जानते हो कि अंदर ही अंदर आपको हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हेल्थ इश्यूज? आपकी पेट की समस्या, सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, और जो सबसे ज्यादा आप लोग फेस कर रहे हो वो है आपका मेंटल स्ट्रेस, बिना वजह का मेंटल स्ट्रेस। देखिए, छठा भाव का स्वामी है, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है आपको लगन में, तो किस किस चीजों पर देगा? पैसे को लेकर, बीमारियों को लेकर, आपके दुश्मनों को लेकर, शत्रुओं को लेकर, और एक बिना वजह का डर आप लोग बनाए रखोगे कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे पैसों को या पैसे से संबंधित कोई समस्या ना आ जाए, घर परिवार वालों के ऊपर कोई बात ना आ जाए। तो इन सब चीजों को, ये बिना फिजूल की चीजों को सोचना छोड़ दीजिए। आप जितना अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे, जितना आप जिम जाएंगे, जितना आप वॉक पे जाएंगे, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो नॉर्मल वॉक करिए। आजकल जैसे ठंड का समय है, सुबह नहीं जा सकते, शाम को जाइए, दोपहर को जाइए। जितना आप लोग अपने फिजिकल फिटनेस को ठीक रखेंगे, उतना इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर कम होगा।
आप ये समझिए कि जो लोग फिजिकल फिटनेस करते हैं, जिम करते हैं, लोग सैर पर जाते हैं, उतना वो स्ट्रेस हैंडल करने में पॉजिटिव होते हैं। साथ ही जिनका भी छठे भाव का स्वामी लगन में होता है, अपने करियर में बहुत ही ऊंचा पद मिलता है उनको। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आप एक जो आपकी सीट होगी, या तो आप कोई टीम के लीडर होंगे, इंचार्ज होंगे, मैनेजर होंगे, मतलब टीम लीडर तक बनने की आपकी पूरी संभावना होगी। इसके साथ ही छठे भाव का स्वामी जब भी लगन में आएगा, आप किसी पुलिस वगैरह में, आर्मी में, सेना में, ऐसे या इनसे जुड़े हुए किसी कार्य क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। और जहां आपको संघर्ष और मेहनत की, चतुराई की जरूरत हो, वो जगह भी आपके लिए शुभ होगी। जैसे कि आप एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आजकल स्टार्टअप का जमाना है, इंडिपेंडेंट होकर आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कई बार इसके साथ साथ आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं, जो घर परिवार के लोग हैं, उनको लगेगा कि आप बहुत स्वार्थी हो, बहुत सेल्फिश हो। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ नरमी और पेशेंस से पेश आना चाहिए आपको। आपको अपने रिलेशनशिप में किसी को भी ईगो ना दिखाएं, ईगोइस्टिक ना बने, तो आपके रिश्ते जो हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे और टिकेंगे भी। चाहे वो आपके दोस्तों के साथ हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर के साथ हों, चाहे आपके घर परिवार वालों के साथ हों। साथ ही हम बात करेंगे छठे भाव का स्वामी अगर धन भाव में आ जाए, यानी कि सेकंड हाउस में, तो दूसरा भाव हमारे धन का, परिवार का, वाणी का होता है। और यहाँ पर छठे भाव का स्वामी आने से आपके ऊपर थोड़ा सा आपका आर्थिक जीवन और पारिवारिक संबंधों में थोड़ी ऊंच नीच देखी जा सकती है। धन के कारण आपके परिवार वालों के साथ आपकी बनेगी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि धन के कारण आप ही खुद अपने परिवार के कुछ सदस्यों से इतनी बड़ी उम्मीद लगा कर रखें कि आपको सेटल होने में, या फिर आपको धन से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको आपके परिवार का सहयोग मिलेगा, तो आप यहाँ पर गलत हैं। कोई भी आपकी धन को लेकर सहायता नहीं करने वाला। आपको खुद ही पैसे को बचा कर रखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि वैसे तो आप खर्च बहुत करते हो, लेकिन पैसा जितना आप बचाओगे भविष्य में आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी कोई ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जिस समय आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आपने जिन लोगों के ऊपर पैसा खर्च किया होगा वो आपकी तरफ देखेंगे तक नहीं। ये आज की दुनिया की सच्चाई है, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। और आप सभी जिनके भी सेकंड हाउस में छठे भाव का स्वामी बैठा है, आप सब भी इस चीज़ को सह रहे हैं, भुगत रहे हैं। इसके साथ ही आपकी वाणी पे भी इसका असर पड़ेगा। हमेशा मीठा बोलिए हर किसी के साथ। अगर यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही आपके छठे भाव के स्वामी पर, जो कि दूसरे भाव में बैठा है, तो आप इतना अपनी बातों से ही सामने वाले को आसानी से मना सकते हो। कन्विंसिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह किसी के पास भी कुछ जाएंगे, आपके 2 शब्द कहने से ही सामने वाला मोटिवेट हो जाएगा। और आप एक बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। यहीं अगर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, तो आपकी वाणी इतनी अभद्र हो जाएगी, इतनी कठोर हो जाएगी कि लोग आपसे दूर होना पसंद करेंगे, आपको छोड़ के आपसे बात ना करना पसंद करेंगे। मुंह पर तो आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातों को कोई भी तवज्जो नहीं देगा। इसके साथ ही अगर आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, या फिर कोई छोटा-मोटा बिजनेस चलाते हैं, जिसमें आपका डीलिंग आपके क्लाइंट्स के साथ होती है, तो बातचीत करने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कई बार कुछ पेमेंट्स के डिले में, या आपके प्रोजेक्ट के देरी में, कहीं आप
अपनी वाणी के द्वारा अपने रिलेशनशिप ना खराब कर लीजिएगा। और ऐसे में कई बार हमने देखा है कि जो लोग जॉब करते हैं, उनकी आपने देखा होगा कई लोग बार-बार कहते हैं जी कि हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं आई, 3 महीने से सैलरी नहीं आई। तो उन लोगों का छठे भाव का जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में बैठता है, जो कि नौकरी पेशा लोगों को उनके ऑफिस से सैलरी को लेकर दिक्कत हमेशा क्रिएट करता ही करता है। अगर टाइम पर सैलरी मिल भी जाए, तो 1 या 2 दिन से ज़्यादा उनके पास वो सैलरी का अमाउंट टिकेगा नहीं। इसके साथ ही अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और फंडिंग बार-बार अटक रही है, तो आपको अपने छठे भाव के स्वामी का उपाय करना चाहिए, जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। क्योंकि यही कारण है कि आपके स्टार्टअप को जो शुरुआती खर्चा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, उसका पैसा आपका यही ग्रह, छठे भाव का स्वामी रोक रहा है। अब हेल्थ वाइज देखें तो आपके गले की कुछ दिक्कत, दांतों की, आँखों से जुड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। इसके साथ-साथ आपके देखिए कुटुंब का भी स्थान है ये, तो परिवार के सदस्यों के साथ जो है काफ़ी कभी पैसे को लेकर, कभी वैचारिक मतभेद को लेकर और कभी-कभार तो आपकी वाणी को लेकर, आपकी जो बोलचाल है, जो बोलने का ढंग है, उसको लेकर आपके घर परिवार वाले आपसे बहुत परेशान रहते होंगे या अनबन हो सकती है। और इससे आपको कैसे निजात पाना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बिना किसी वाद-विवाद, तर्क-वितर्क में ना पड़ें। कैसे अपना लाइफ़स्टाइल जिएँ? देखिए पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, अपनी बचत पर फ़ोकस करें, सोशल मीडिया या दोस्तों के बीच अपनी जो भी वाणी है, उस पर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। याद रखें कि जितना मीठा बोलेंगे, उतना ही मीठा फल आपको मिलेगा। ये चलते हैं, अब बात करते हैं तीसरे भाव की, पराक्रम का भाव। देखिए यहाँ पर जब भी छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आएगा, तो यहाँ आपके साहस और मेहनत को दर्शाता है ये। आप हर हाल में अपने काम को पूरा करने वाले व्यक्ति होंगे। यानी कि अगर आपने कोई एम बना लिया, कोई टारगेट बना लिया, तो आप जब तक उसको पा नहीं लोगे, आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी और आप चैन से नहीं बैठोगे। इसके साथ ही आपके अपने भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा संघर्षपूर्ण माहौल रहेगा बचपन से ही। आप मेहनती तो बहुत हो, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा खुद फ़ील होगा कि आपने इतनी मेहनत करी, उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको पे आउट नहीं मिला। मेरा कहने का ये मतलब है कि आपने जितनी मेहनत करी, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ये आपको आजीवन सहना पड़ेगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ गया। अब अगर उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाएँ, तो आप एक जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, ठीक है? इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन आपकी वीडियोज़ और रील्स को इतने ना व्यूज़ मिलते हैं, ना लाइक्स मिलते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि आपका छठे भाव का स्वामी जो है, वो तीसरे भाव में आके बैठ गया और इस पे अशुभ दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही आपको अपने बड़े भाई-बहनों या छोटे भाई-बहनों के साथ तर्क-वितर्क नहीं करना। संघर्षपूर्ण तो आपका जीवन उनके साथ बचपन से ही आप लोग सह रहे हैं, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे, आप अगर अपने आप के अहंकार से बचेंगे और अपने बातचीत के तरीके से कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बँटवारे की प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बातचीत कर हल निकालिए, हल ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर आपने अहंकार करा कि मैं तेरे से बड़ा, तू मेरे से बड़ा नहीं, तो फिर आपका यहाँ पे नुकसान होना निश्चित है। इसके साथ ही आप सेल्स के, मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, मीडिया से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम में अच्छा फल मिलेगा आपको। ट्रैवलिंग से रिलेटेड करियर में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग करिए या आप कोई ब्लॉगर वगैरह भी बन सकते हैं। तो ये आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब बात करेंगे चौथे भाव की। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तो देखिए आप सब जानते हैं कि चौथे भाव से आपका अपना घर, आपकी माता, मानसिक शांति का कारक होता है। और यहीं पे छठे भाव का स्वामी चौथे घर में आ जाए, तो जो आपकी निजी ज़िंदगी है, वो हमेशा हलचल भरी रहेगी।
आपका जो घर परिवार है उसमें शांति नहीं होगी, कोई ना कोई आता जाता रहेगा, हर समय हलचल होती रहेगी। घर में वातावरण जो है, माहौल जो है वो भी गर्म रहेगा, कभी गर्म कभी नरम। और ये भी हो सकता है कि आपके कुछ तनाव का कारण आपके घर का वातावरण ही बनेगा या आपके घर के लोग बनेंगे। घर के बाहर आप खुश रहना पसंद करेंगे, घर के अंदर जब भी रहेंगे तो थोड़ा मायूस हो जाएंगे, थोड़ा स्ट्रेस में फील करेंगे। मन ही मन अपने आप के अंदर पॉजिटिवनेस आप और जो मन की स्थिरता होती है उसकी थोड़ी कमी महसूस करेंगे। देखिए, आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी बात, घर से रिलेटेड जुड़े मामलों में आपको हमेशा से डिसीजंस लेने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा योग है कि कहीं ना कहीं आप कोई नया घर खरीदने जाएं तो वहां पर पहले से ही किसी का कब्जा हो और आपको कोई फ्रॉड करके आपके साथ जो है आपको आपके साथ धोखा कर दें। तो घर खरीदने के मामले में आपको बहुत सोच समझकर कागजों को 2 बार 10 बार जांच करवाकर अच्छे वकीलों से संपर्क करके भरोसेमंद व्यक्तियों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वही आपको धोखा देने वाले हैं। कोशिश करिए कि कोई कोर्ट कचहरी का मामला ना पड़े आपके ऊपर। और अगर जो व्यक्तियों के पास अपना घर नहीं है, जो रेंट पर रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके मकान मालिक से जुड़ी कोई ना कोई समस्या हर समय उनके ऊपर खड़ी रहती हो। इसके साथ ही आपको माता का सुख पूरा नहीं मिलेगा। आपकी माता आपसे प्रेम तो करती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से आपको रखना चाहती हैं, जिस तरीके से आपको समझाना चाहती हैं, आपको वो पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आपकी माता के साथ आपके रिश्ते थोड़े पेचीदा होंगे। आप एक दूसरे को समझने में थोड़ी मुश्किल महसूस भी करते होंगे, आप फील भी करते होंगे। लेकिन अगर आपकी माता आपके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, आपको समझती नहीं हैं, तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप जितना समय पॉसिबल हो सके अपनी माता के को दीजिए, उनका ध्यान रखिए। अगर आप कहीं दूर शहर में रहते हैं, तो दिन में एक बार अपनी माता को फ़ोन करके अपना हाल-चाल ज़रूर बताइए और उनका हाल-चाल भी ज़रूर लीजिए। माता का आशीर्वाद मिलेगा आपको, तो आपके सभी बनते हुए, बिगड़ते हुए काम बनने लग जाएँगे और आपका आपकी माता के साथ जो भी वाद-विवाद है, उसकी स्थिति सुधरने लगेगी। शिक्षा में आपको थोड़ा-सा जो है अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये लगेगा कि आप 100 नंबर के एग्ज़ाम देकर आए हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में आपको केवल 50% मार्क्स ही मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ पे चुनौतीपूर्ण समय आ सकता है। इसके साथ ही साथ आपका करियर जो है वो रियल एस्टेट में बन सकता है, एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग से जुड़े काम आपको बहुत अच्छा फ़ाइल देंगे यहाँ पर। होम डेकोर की आइटमें आप सेल परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके कोई भी बनते हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं, तो कुछ घंटों के लिए अपना समय निकालिए, चाहे सुबह, दोपहर को या शाम को। एकांत में मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो म्यूज़िक सुनिए। और जितने भी घर से जुड़े मामले हैं, उनको कोर्ट से रिलेटेड या नए घर को खरीदने बेचने से जुड़े बहुत समझदारी से काम लीजिएगा। अब चलते हैं पंचम भाव की ओर। देखिए, जब भी पंचम भाव में छठे भाव का स्वामी आएगा, तो प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटपटाहट तो जरूर होगी। आपका जो भी प्रेमी होगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आपके रिलेशनशिप में बार बार बिना किसी बात के तकरार, वाद विवाद, तर्क वितर्क की परिस्थिति बनी रहेगी। आपको यहाँ पर अपने रिश्तों को टाइम देने की और स्पेस देने की जरूरत है। एक दूसरे को थोड़ा गहराई से समझने का मौका देके देखिए, इस परिस्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, करके देखिए।
इसी के साथ एजुकेशनल में, क्योंकि ये शिक्षा का भी भाव है पढ़ाई का, तो देखिए पढ़ाई में आप मेहनत तो पूरी करेंगे, लेकिन बार बार किसी न किसी रीजन से आपका ध्यान भटकता रहेगा। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे आर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग, डिजाइनिंग, तो शुरुआती जीवन में थोड़ा सा संघर्ष दिखेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा फेम मिलेगा आपको इन सभी फील्ड्स में। अब बात करते हैं संतान की। संतान भाव भी है। जब जब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव में आएगा, तो संतान संबंधी चिंताएं तो आपको जीवन भर लगी ही रहेंगी। शुरुआत में बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, फिर बच्चे की पढ़ाई को लेकर, फिर बच्चे के सेटल होने को लेकर, और अंत में बच्चे की विवाह को लेकर। इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, आप अपनी संतान के साथ बैठिए, पहले अपनी संतान को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझाइए, उनकी बात सुनिए, अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर करिए, तो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। अब यहाँ पैसे की बात करते हैं, तो देखिए पंचम भाव जो होता है ना, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से जुड़ा होता है, जैसे शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है। और अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो सोच समझ कर निवेश करिए। हम वैसे किसी को सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये कभी भी शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ये स्थायी नहीं है, जुआ है एक तरीके का, और हम इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में जुए को बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई शेयर मार्केट, क्रिप्टो से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो पहले तो कीजिए मत। अगर करते हैं तो बहुत छोटे लेवल पर करिए। इतना करिए कि अगर आपका वो धन जीरो हो भी जाए, तो आपके जीवन पर, आपके रोजमर्रा के जीवन पर उस चीज का असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। और जब जब छठे भाव का स्वामी पंचम भाव पर आता है और उस पर अशुभ दृष्टि जब जब आप पड़ती है, तब तब आपका नुकसान, अनिश्चित नुकसान होना संभव है, होना ही होना है। तो इसके साथ ही प्रेम संबंधों के बारे में मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप अपने रिलेशनशिप में अपनी ईगो को थोड़ा सा किनारे रखिए, और जो भी आपका पार्टनर है, पुरुष है या महिला है, उनके साथ बातचीत करिए, अपनी बातचीत को मजबूत करिए, और साथ ही अपने शिक्षा और करियर के क्षेत्र में फोकस बनाकर रखें। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट भाव, छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही आ जाए, यानी कि अपने ही घर में आ जाए, तो ये जो परिस्थिति है, जो ये योग है, ये बहुत ही सशक्त स्थिति है। ये भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जो इसका स्वामी होगा वो इसी भाव में बैठा होगा, तो जो भी आपके शत्रु हैं, आप उन पर हावी होंगे। आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो आपके साथ कोई दुश्मनी करेगा नहीं, कोई शत्रुता करेगा नहीं, और अगर करेगा तो आपके शत्रु खुद ही नष्ट होते चले जाएंगे। आप तक पहुंचने से पहले ही आपका शत्रु खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपके बारे में किसी ने अपने मन में भी सोचा, वहीं से, उसी समय से आपका छठे भाव का स्वामी, कोई भी ग्रह हो, वो उसको इतना झकझोर देगा उस व्यक्ति को, कि वो आपके सामने खड़े होने लायक तक नहीं रहेगा। बड़ी से बड़ी समस्या भी अगर आपकी लाइफ में आ जाएगी ना, तो आपके छठे भाव का स्वामी जो छठे भाव में ही बैठा है, वो आपको, आपका झंडा कभी गिरने नहीं देगा। किसी भी परिस्थिति में आपको खड़े रहने की ताकत साइलेंटली देता रहेगा। और यही खाने पीने में भी काफ़ी शौकीन हैं आप, और खान पान और फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो आपको एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, गैस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दीजिए, थोड़ा हुआ तला हुआ बाहर का कम खाइए। वर्कआउट और मेडिटेशन पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा अपनी हेल्थ इश्यूज पर। करियर की बात अगर यहाँ से देखें, तो सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं आप, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, कानूनी मामलों में भी आपको बहुत
सफलता मिल सकती है। बहुत आपने देखा, आप अगर कभी देखें तो जितने भी हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं, उनके छठे भाव का स्वामी का संबंध छठे भाव, या तो छठे भाव में ही होंगे, या फिर उनकी दृष्टि सीधा छठे भाव पर पड़ रही होगी। और आपका जो लीडरशिप करने का तरीका है, सबको एक साथ जोड़कर चलने का जो तरीका है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भविष्य में आपकी राजनीति में कई लोगों से आपकी जान पहचान भी होगी। और ऐसा भी संभव है कि अगर आप कोई अपने कॉलोनी के या छोटे-मोटे इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और आपकी जीत भी निश्चित है। छोटे-मोटे, बड़े इलेक्शनों के लिए नहीं कह रहा मैं, छोटे-मोटे आपके कॉलोनी के इलेक्शन हो गए, कोई छोटी कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो गए, उसमें आप खड़े हो सकते हैं और जीत भी सकते हैं। बाकी शत्रुओं का तो आपको पहले भी बताया है कि आपके सामने जितने भी आपके शत्रु होंगे, आपके सामने आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। आपको हराना उनके लिए नामुमकिन है। अपने आप पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। अब बात करते ही हैं छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में। देखिए, जब जब भी छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आएगा तो आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप और आपके वैवाहिक जीवन का कारक है सप्तम भाव। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी खींचातानी तो आपकी बनी रहेगी। और कहीं न कहीं जो आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, उनके साथ छोटी-छोटी बातों पर आपकी बहस भी होती रहेगी। लेकिन अगर आप एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपनी बात को एक-दूसरे के सामने बहुत प्यार से रखें, तो ये रिश्ता और अधिक मजबूत हो सकता है। ये मैं दोनों के मामले में कह रहा हूँ, अपने आपके जीवन साथी के मामले में भी और आपके बिज़नेस पार्टनर्स के मामले में भी। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, खुल के बताइए, बैठ के शांति से बताइए। अहंकारवश, गुस्से में, अंदर ही अंदर साइलेंटली अपनी बात को अपने अंदर ही छुपा के रखने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलने वाला। देखिए, छठे भाव से सप्तम भाव दूसरा भाव माना जाता है और साथ ही ये पार्टनरशिप का भी भाव है। तो पैसे के मामले को लेकर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर आपकी आपके दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट ज़रूर रहेगा। जब कभी भी कोई भी छोटी से छोटी कोई परेशानी आएगी आपके बिज़नेस में, तो वो आपके पार्टनर्स के द्वारा आ सकती है, पैसे को लेकर ही, और किसी मामले में नहीं आएगी। इसके साथ ही हेल्थ की प्रॉब्लम आपके लाइफ पार्टनर को, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी को, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को हेल्थ इश्यूज बहुत रह सकते हैं। जब जब छठे भाव का स्वामी सप्तम भाव में आएगा तो पहले तो देगा मनमुटाव, अगर वो नहीं है तो आपके लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज देगा। और शुरुआत में वो हेल्थ इश्यूज तो ट्रेसेबल भी नहीं होंगे, कि आप ये सोचते रह जाएंगे। और मैं आपको यही बोलूँगा, इग्नोर मत करिएगा। छोटी से छोटी भी कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आती है या महसूस होती है तो उसका उपचार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि ये कहीं ऐसा रोग ना बन जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो। बाकी सजेशन मेरी यही रहेगी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके पति पत्नी के साथ कभी भी कोई भी झगड़ा हो, कोई मनमुटाव हो, तो बातचीत कर कर सुलझाने की कोशिश करिएगा। हेल्दी रिलेशनशिप रखिए और सहनशील बनिए। कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। कभी कभार अगर आपकी आपकी लाइफ पार्टनर से बहस हो जाती है, तो हमेशा से उस बहस में जीतने की बजाय अपने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, उन पर फोकस करिए थोड़ा सा, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। जब जब छठे भाव का स्वामी का अष्टम भाव से संबंध बनेगा तो यहाँ पर बहुत रहस्यमयी अनुभव होंगे, बहुत ही अनवांटेड परिवर्तन दिखते हैं यहाँ पर। छुपे हुए पहलू, रहस्य, ऐसे ऐसे बदलाव
जो दिखते ही नहीं। आपकी जिंदगी में अचानक से बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। कभी कभार ये बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं और कभी कभार ये बदलाव चुनौतीपूर्ण भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक से जिस डेस्टिनेशन पर आपको पहुँचना है, या तो वो डेस्टिनेशन जहाँ पर आप जा रहे हैं या तो वो बंद मिलेगा, या फिर आप गलती से कोई एक ऐसा टर्न ले लेंगे कि जहाँ आपको आधे घंटे में पहुँचना था वहीं आपको अब 1.5 घंटा लगने वाला है। तो ये दर्शाता है अनवांटेड एक्सपीरियंसेस आपके 8वें भाव में, जब भी छठे भाव का स्वामी आएगा। देखिए, जब भी छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में आए, हो ना हो ऐसी मेडिकल इमरजेंसी तो जरूर पैदा करेगा कि आपको सर्जरी करवानी पड़े, चाहे कोई बड़ी सर्जरी हो या छोटी सर्जरी हो। लेकिन हमारे अनुभव में यही आया है अब तक कि जब जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में आएगा तो कोई ना कोई अनवांटेड बीमारी ऐसी जरूर होगी और कि ऑपरेशन तक की नौबत आ जाएगी। तो आप उस ऑपरेशन को टाल नहीं सकते, उसको करवा लीजिएगा और अपना समय समय पर चेकअप करवाते रहिए। ये भी योग बन रहा है यहाँ पर कि अचानक से धन आएगा और ऐसा भी हो जाएगा कि अचानक से आपको अपने ही धन से हाथ धोना पड़ जाएगा। और ये स्थिति आपको खर्चों की तरफ इशारा अधिक करती है। जैसे कि कोई अचानक से बहुत बड़ा मेडिकल बिल आ गया, घर परिवार में किसी की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की हो गई, और वहाँ मजबूरन आपको पैसा देना पड़ेगा। इसके साथ ही जब जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में आएगा तो साइकोलॉजी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आएगा, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा रिसर्च करने का दिल करेगा। तो ये सब चीज़ें छठे भाव से और 8वें भाव से जुड़ी होती हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कभी कभार एक आम इंसान को लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को बदल कर नुकसान में ना आ जाएं, लेकिन वहाँ पर वो गलत होते हैं। कभी कभार बदलाव डराता तो जरूर है, लेकिन आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने डर को एक्सेप्ट करिए, उससे बाहर निकलिए और जो भी मुश्किल परिस्थिति है उसको मजबूत बनाकर आगे की तरफ बढ़िए। आपका नुकसान कभी नहीं होगा। अब देखिए, रोग, ऋण और शत्रु का भाव का स्वामी भाग्य के भाव में आ जाए। नवम भाव धर्म का, भाग्य का, विश्वास का भाव होता है। और जब जब यहाँ पर छठे भाव का स्वामी आता है तो आपको अपनी धार्मिक मान्यताओं या फिर आपके लाइफ के बहुत बड़े बड़े सवाल आपको कंफ्यूज कर देंगे। आपका विश्वास अपने ही धर्म पर से उठने सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा। हो सकता है कि आप अपनी ही जो आपकी धार्मिक परंपराएं हैं उनको ही चुनौती दे दें और अपनी एक नई सोच बनाने की कोशिश करें। तो ये आपके लिए गलत डिसीजन होगा। देखिए, आपको हमेशा से ये लगता है कि किस्मत, भाग्य आपके साथ है, लेकिन वो बहुत गलत चीज़ है। आपको अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी मेहनत के साथ आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहिए। आप अगर कोई चीज़ जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ सिफारिश मत लगवाइए, खुद इंटरव्यू दीजिए। एक बार दे के तो देखिए, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ही आपके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। आपके अपने पिताजी के साथ या आपके घर परिवार में आपकी पिताजी की उम्र के जो भी व्यक्ति होंगे उनके साथ थोड़ा सा तर्क वितर्क और तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा। जो वो आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझने को तैयार ही नहीं है। आप एकदम अपने पिताजी के सिद्धांतों के अगेंस्ट जाकर जितना कार्य करेंगे उतना आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप एक बार उनकी बात को समझने की कोशिश करिए, आपका रिश्ता भी बेहतर होगा और आपका भाग्य भी चमकेगा। देखिए, नवम भाव लंबी यात्राओं का भी होता है, उच्च शिक्षा से भी जुड़ा होता है। तो जब भी छठे भाव का स्वामी नवम भाव में होगा तो विदेश में पढ़ाई या काम करने में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है।
लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हमेशा अपने करियर में प्रैक्टिकल अप्रोच बनाकर चलिए। भाग्य पर ज़्यादा भरोसा ना करिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करिए, तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अब आ गए जी हम छठे भाव का स्वामी 10वें घर में, करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा के घर। छठे भाव का स्वामी जब जब दशम भाव में आएगा तो यहाँ ये दिखाता है कि करियर में शुरुआती तो मेहनत और संघर्ष आपको हो सकती है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, आपको उतनी ऊंचाई, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। आपकी पहचान सबसे अलग बनेगी। आप अपने सोशल सर्कल में भी बहुत अलग से, आपने हमेशा अपने सोशल सर्कल में अब काम की बातें करी हैं, कार्य क्षेत्र की बातें करी हैं, और यही चीज़ आपको सबसे अलग बनाती है। इसके साथ-साथ कभी ना कभी, कभी-कभी कार्यस्थल पर भी आपके जितने भी साथी होते हैं, आपके बॉस होते हैं, उनसे टकराव की और तनाव की स्थिति बनती रहती है। आपका जो बॉस है वो आपकी मेहनत को पहचानेगा ही नहीं। आपके जितने भी साथ में काम करने वाले हैं, वो आपके साथ कॉम्पिटिशन में बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे और आपका हमेशा से कॉम्पिटिशन बढ़ाते रहेंगे। वर्कहोलिक बनने से बचिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करिए, थोड़ा-सा समय अपने लिए भी निकालिए, अपनी सेहत के लिए। कहीं ये ना हो करियर की भागदौड़ में ही आप अपनी हेल्थ का नुकसान कर लें। इसलिए समय निकालकर थोड़ा-सा आराम करिए, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, थोड़ी-सी सैर करने जाया करिए। आपको नए-नए स्किल्स सीखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन वगैरह की तरफ और नई-नई टेक्नीक की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, कोशिश करिए नई चीज़ें आप लेकर आइए। जौन-सी भी नई टेक्नोलॉजी आए उसको यूज़ करने का, उसको सीखने का प्रयास करिए, तो बहुत अच्छा समय बीतेगा आपका। इसके साथ ही अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपके सभी सपने पूरे हो जाएँगे। बस अपनी वर्क लाइफ़ को बैलेंस करने की इम्पोर्टेंस रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, 11वां भाव, इच्छाओं का भार। देखिए, जब भी 11वें भाव में आपकी इच्छाओं से, दोस्तों से, बड़े लाभों से जुड़ा होता है, तो छठे भाव का स्वामी जब यहाँ होता है, तो आपकी इच्छाएँ पूरी तो होती हैं, लेकिन उनकी राह में संघर्ष बहुत आते हैं। आपकी इच्छा होगी कि आप बीएमडब्ल्यू ले लीजिए, लेकिन कोई ना कोई आकर आपकी इच्छा को, जो आपके पीठ पीछे आपको तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहेगा, वो आपके दिल और दिमाग में ऐसी बात छोड़ जाएगा कि आप बीएमडब्ल्यू लोगे ही नहीं, अपनी इच्छा को ही मार दोगे। अगर आपका सपना है कि आप कोई बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहते हो या जाना चाहते हो, तो पहले आपको अपने स्किल्स को सुधारने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारिए, सही लोगों के कनेक्शन में रहिए। जो भी आपका सोशल नेटवर्क है, उसमें अपने आप को अहम भूमिका निभाते हुए देखिए, क्योंकि आपके कुछ दोस्त आपसे निराश हैं और ये लोग आपसे टॉक्सिक फ्रेंडशिप या टॉक्सिक फ्रेंड का संकेत आपको देते हैं। जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, वही आपको टॉक्सिक समझते हैं। लेकिन सही दोस्तों के साथ आप आगे बढ़िए, पहचान करना सीखिए कि कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा होगा, कौन आपकी बैकबाइटिंग करता है, उसको पहचानिए। देखिए, पैसों के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कभी ना कभी बड़े मुनाफे अचानक से आपको होते ही रहेंगे। मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं और वहाँ पर आपको अपने ही कस्टमर्स का इम्प्रेस करना है, उनको कन्विंस करना है। अपनी मार्केटिंग की जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसको बनाने में अधिक से अधिक समय दीजिए कि कहीं आपका कोई क्लाइंट आपके एक छोटे से पॉइंट को
नेगोशिएट करने के लिए आपके साथ बहस ना कर ले। या फिर कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपने एक छोटे से पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिया और वो डील आपके हाथ से निकल गई। और ये भी देखा गया है, जब जब छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में आएगा तो आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रह निकलेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। ये ना हो कि आप जल्दबाजी में अपने कॉम्पिटिटर को पीछा देखने के लिए अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें, ज़्यादा पैसा खर्च कर दें। कहीं पर आपको कोटेशन कम की देनी थी, आपको ये लग रहा होगा कि जी आपका कॉम्पिटिटर कहीं वो डील ना ले जाए, प्रोजेक्ट ना ले जाए, तो आप वहाँ पे ज़्यादा मनी कोट कर दें। तो इस कंडीशन से आपको बचना होगा और आप बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और आपके समाज में आपको प्रूफ करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अपनी मेहनत को, स्मार्ट प्लानिंग को बढ़ाइए और नो पेन नो गेन का मूल मंत्र अपनाइए, तो आपकी सफलता आपकी साथ है। अंतिम भाव की बात करते हैं। देखिए, छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, सीधा दृष्टि एक दूसरे पर, विदेश यात्रा का भाव, खर्चों का भाव, त्याग का भाव है ये। तो यहाँ आपको विदेश जाने का योग बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हो सकता है कि आपको, अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ एजुकेशन लोन को अप्लाई करिएगा और कोशिश करिएगा कि कम से कम लोन लिया जाए, क्योंकि छठा भाव जो है रोग ऋण ऋण का भी है। तो अगर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी तो अच्छे किसी ज्योतिष से कंसल्ट करके ही आप लोन लेने का सोचिएगा। और लोन अगर लेना भी पड़े तो इतना ही लीजिएगा जिसको आप आसानी से उतार सकें, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर मजबूत नहीं दिख रही है आपकी। कोशिश करिए कि कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ ही 12वां भाव आध्यात्मिकता की ओर खींचता है और यहाँ पर जब जब छठे भाव का स्वामी आएगा तो आपका ध्यान की तरफ, योग की तरफ, आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे आप। मोक्ष क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश आप बहुत करेंगे। और ये भाव आपके छुपे हुए दुश्मनों का भी कारक है। और जब भी छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में आएगा तो ये संकेत देता है कि आपकी पीठ पीछे कुछ लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी बैक बाइटिंग करते हैं। तो आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको इन चुनौतियों का बहुत ही सावधानी से, आपको अपने ही आसपास के लोगों को बहुत ही चुनौतीपूर्वक कूटनीति से उनको टैकल करना चाहिए। बाकी अपनी मानसिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। मानसिक शांति और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाए रखने से आपका जीवन सफल होगा। तो ये तो था हमारा छठे भाव का स्वामी का सभी 12 भावों में फल। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान पहुंचाना है। ज्ञान संक्षिप्त में भी देंगे, हम डिटेल्ड में भी देंगे। आजकल कुछ कार्यक्रम की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे को कभी प्रयागराज में, कभी दिल्ली में, कभी हरिद्वार में जाना पड़ रहा है। तो आधी टीम हमारी प्रयागराज में ही सभी कुछ आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लेके आने वाली है कि ये जो 45 दिन का सफ़र है, कैसा रहा प्रयागराज में ये पूर्ण महाकुंभ, कुछ ही महीनों में एक सीरीज के माध्यम से आपके सामने आएगा। कहाँ पर, किस चैनल पर आने वाला है, आपको सूचना दे दी जाएगी। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, हमारे नंबर्स और ईमेल आईडीज दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो ज्योतिष के विद्वान हमारे साथ अपने विचार, अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।
ज्ञान की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए और ज्ञान कभी भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान और अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आप तक पहुँचें जब भी हम पोस्ट करें। अभी कुछ ही दिनों में हमारे देवज्ञ जी अपने विचार आप लोगों के समक्ष रखेंगे ज्योतिष के किसी न किसी विषय पर। तो आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए और इसी प्रकार से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारा प्रयास है कि आपके एक आधा प्रश्न कोई भी हो, आप अगर कमेंट करते हैं तो कुछ समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन हम कमेंटों का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जितना ज्ञान आप सब लोगों को मिल सके, हमारा कर्म, हमारा जीवन का उद्देश्य सफल होगा। धन्यवाद।